हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 के जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3 के 1 से लेके 15 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। अब हम पढ़ते हैं 16 में क्वेश्चन से। तो 16 से 20 तक जो भी क्वेश्चन बचे हैं आपका, वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें देखना है कि हमें ये तो पता नहीं है कि कौन सा पुरस्कार, नगद पुरस्कार कितने का दे रहा है, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि 7 पुरस्कार कितने दे रहे हैं, 7 नगद पुरस्कार दिए गए। उसमें से ठीक पहले, यहाँ देखो लिखा है ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ मानेंगे, हम यहाँ से हल करते हैं। हल माना नगद पुरस्कार, हम यहाँ लिखेंगे माना नगद पुरस्कार। तो नगद पुरस्कार हमने मान लिया x, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि 20 रुपये कम है ठीक पहले, तो हमारा मान के चलो पहला ये है, तो इससे ठीक पहले 20 कम है तो x माइनस के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आगे इससे कितना हो जाएगा, x माइनस के, देखो इसमें 20 करेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर आगे इससे भी 20 कम है तो x माइनस के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये डॉट डॉट ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से अगर AP बनानी है तो सबसे पहले हमारी AP बन गई है, ये क्या बन गई, AP। तो यहाँ से हमें देखो A का मान ज्ञात हो जाएगा। A बराबर हमारा कितना दिया है, x। और D का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, A2 माइनस का A1 करते हैं, यानी A2 कितना है, x माइनस के 20, और माइनस करते हैं x को, ठीक है। जब x को माइनस करते हैं तो हमारे पास D निकल के आता है, तो इस x माइनस x से प्लस x कट जाएगा, यानी D का मान हमारे पास आ जाएगा कितना निकल के, माइनस के 20। किसका, माइनस का 20, ठीक है। अब देखो हमारे पास n का मान दिया है, इसमें n का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखो ये 7, कितने पुरस्कार दिए जा रहे हैं, 7। तो n बराबर हमारे पास कितना है, 7। और SN यानी टोटल अमाउंट कितना है 7 पुरस्कारों में, कितनी है, 700 रुपये राशि, ठीक है। इतना हमारे पास दे रखा है। हमसे पूछा है कि हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करने के लिए देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, SN बराबर n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस में और n-1 × में हो जाएगा d। हम इसमें मान रख देंगे जो भी हमारे मान है, तो हमारा प्रत्येक पुरस्कार की राशि निकल आएगी। अब देखो हम यहाँ से, हमें SN भी पता है, तो SN बराबर कितना है, 700 बराबर n का मान हमें पता है कितना है, n का मान 7, तो 7/2 और 2a प्लस में इसको निकालेंगे n-1, यानी n-1 × में, सॉरी हमने ये तो रख ही दिया ना, तो 2a इसके मान रखने हैं हमें, किसके मान रखने हैं, यानी 2 और a का मान कितना है हमारे पास, x है, देखो यहाँ पे निकाला है हमने, तो इसका मान रख देंगे गुणा में x प्लस में n का मान 7 - 1, और ये हो जाएगा हमारा गुणा में d का मान कितना है, माइनस के 20, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, अब देखो आगे इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 700 बराबर, ये तो 7 बट्टे कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब ये अंदर जब 2x में करेंगे तो 2x प्लस में 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6, और 6 का जब इसमें मैं गुणा करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा हमारा, माइनस का 6 दूनी 12, माइनस का 120, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है हमारा, यहाँ पे ये माइनस है, कितना है, माइनस। तो इसको जब माइनस किया हमने, 7 में से 6 बचा, 6 का माइनस 20 में करूँगा तो 6 दूनी 12 यानी 120 आ गया, ठीक है। अब देखो आगे हम करेंगे तो इसको क्या करूँगा मैं, इसको इधर लेके आऊँगा, ये गुणा में है ना, तो इधर आके भाग में आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 700 गुणा में 2/7 हो जाएगा, बराबर 2x माइनस के 120, कितना आ जाएगा, 2x माइनस का 120 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जब हम 7 से इस 700 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 100 बार, और 2 का कर देंगे गुणा तो हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा हमारा ये 200 बराबर हो जाएगा हमारा 2x और माइनस के 120। अब देखो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 120 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो हम इसको इधर करेंगे तो यहाँ से हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, साफ। अब देखो यहाँ पे हमारा SN कितना लिखा था, SN था हमारा 700, ठीक है। थोड़ा पैन कर लेते हैं हम साइज। अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है,
2x माइनस 120 बराबर 200 है हमारा। तो इस 200 को, इस 120 को इधर लेके जाऊँगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x बराबर 200 और प्लस का 120। यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो 200 और 120 हो जाएगा 320, और बट्टे में लिख दूंगा 2, यानी 2 से इसको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा 160, यानी x का मान हमारा कितना आ गया 160 रुपये। अब x का मान 60 रुपये आ गया हमारा, तो हम देखो इसको करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास नगद राशि किस किस को कितनी दी गई थी, तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अब देखो हमने यहाँ तक ये कर लिया, यहाँ से साफ कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ। हमसे 7 तक पूछा कितने पुरस्कार दिए जा रहे थे, 7। अब देखो हमारे यहाँ से बनेगी एपी। कैसे बनेगी, हमारे पास x का मान पहला क्या था, हमारे पास x था ना, तो पहले की कितनी राशि दी गई थी, x का मान निकल के हमारे पास 160 इतनी दी गई थी। अब जब हम दूसरा निकालेंगे, दूसरा, तो दूसरे को देखो हमारे कितना दे रहा है, यानी दूसरे को दे रहा है कि 20 रुपये कम हो, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम। तो यहाँ x माइनस 20 है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे x माइनस 20, यानी हम लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिखेंगे 160 और माइनस का 20 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 160 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा हमारे पास 140, यानी सेकंड पुरस्कार कितना आ गया 140। जब हम थर्ड निकालेंगे तो 140 में से 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। अब जब फोर्थ निकालेंगे तो हमें 120 में से 20 माइनस कर देंगे, नेक्स्ट निकालेंगे तो इसमें से कर देंगे 20 माइनस, तो 80 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम 6 निकालेंगे तो 80 में से 20 कर देंगे माइनस, तो कितना 60 हो जाएगा। 7th निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40। अब हम अगर यहाँ पे बनाना चाहें तो हमारी एपी बन जाएगी सीधी सीधी, क्या बन जाएगी एपी, देखो हमारी एपी बन जाएगी, यानी हम एपी बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे, एपी बराबर हमारी हो जाएगी 160, 140, 120, और हमारा इधर लिख देता हूँ मैं 100, 80, 60, तो देखो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एपी बन गई हमारे पास। ठीक है, हमने कर दिया ये क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और ऐसा कक्षा 12 तक होगा। प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग हैं, यानी प्रत्येक कक्षा के कितने 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी। अब देखो हमें यहाँ पे समझना है, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमें क्या समझना है कि हमसे कह रहा है, मान के चलो हमने क्लास फर्स्ट ली, फर्स्ट, अब इस क्लास फर्स्ट का एक अनुभाग है और एक अनुभाग, प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगा रहा है 3, तो 3 पेड़ लगेंगे। अगर मान के चलो क्लास सेकंड, अब सेकंड क्लास के 2, यानी कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो 2 पेड़ लगाएगा एक अनुभाग, और टोटल कितने 3 लगाने, तो 3 दूनी 6, यानी एक अनुभाग को 3 पेड़ लगाने, तो 2 अनुभाग को कितने लगाने होंगे 6। अब सेम ऐसे ही हमारा क्लास थर्ड आएगा, और ये थर्ड के कितने अनुभाग हैं 3, और 3 अगर एक 3 लगाएगा तो 3 कितने लगाएंगे 9। और यह प्रक्रिया हमारी चलती है क्लास कहाँ तक चलेगी 12th तक। ठीक है, अब 12th तक के मान लो 12th हैं और प्रत्येक अनुभाग 3 लगाएगा तो 12 या 36, यानी 36 हो गए। अब हम यहाँ से अगर एपी बनाना चाहें तो हमारी एपी बन जाएगी, एपी क्या बनेगी देखो 3, 6, 9, यानी 3 दिन का डिफरेंस आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, और डॉट 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 कहाँ तक बनेगी 36 तक। ठीक है, अब 36 हमारा लास्ट है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ से अगर ए के मान निकालें, जैसे ए का मान मैं यहाँ से निकालता हूँ तो मेरे पास कितना है 3, डी का मान निकालता हूँ तो देखो इसका डी का क्या होता है, इसका और इसका अंतर होता है, तो कितना है अंतर 3, तो डी का मान भी कितना है 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से एन का मान निकालें, किसका एन का, तो कितने क्लास तक है 12वीं कक्षा तक, तो 12 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से एन आ गया हमारे पास, अगर मैं यहाँ से एस एन ए एन निकालूँ, क्या निकालूँ ए एन, तो ए एन कितना है मेरे पास 36 दे रखा है।
अब इसी को हम अगर एस एन निकालना है, हमें क्या निकालना है, कुल पेड़ों की संख्या। तो कुल पेड़ों की संख्या यानी सम निकालना है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो एस एन बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2 और एक ए प्लस में एल। यानी जब भी हमारे पास अंतिम पद दे रखा होता है तो श्रेणी का अंतिम पद कितना है, 36, यानी टोटल तो 12 पद है लेकिन 12 में अंतिम कितना है, 36। तो एस एन बराबर जब हम निकालेंगे तो एन का मान कितना है, 12 बट्टे में 2, ए का मान कितना है, 3 और प्लस में एल का मान कितना है, 36। ठीक है, तो देखो जब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 बार, यानी एस एन बराबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, एस एन बराबर 6 गुणा में 36 और 3 कितना होता है, 39। तो एस एन का मान है 6 निम 54 और 6 तिया 18 और 5 होता है हमारा 23, यानी एस एन का मान हमारे पास आ गया 234। तो टोटल कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या हमसे पूछी है तो कितनी होगी, 234। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है ये, जो हमसे कह रहा है कि एक केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो देखो हमारे पास ये जो सर्पिल बना है, यानी यहाँ से और यहाँ तक ये अर्धवृत्त है पहला, ठीक है, ऐसे करके बन रहा है। तो ये जो हमारे पास अर्धवृत्त बना हुआ है, ठीक है, इसको हमें देखो सॉल्व करना है। तो यहाँ से इसके छोटे वाले अर्धवृत्त की पहले हमारे पास त्रिज्या दे रखी है, यानी आर दे रखी है कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही सेम इसके बाद और आगे बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ पे, तो इसकी दे रखी है 1.0 सेंटीमीटर। इससे थोड़ा सा और ये बड़ा हुआ है तो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। और ऐसे ही ये चलते चलते हमारे पास कितने 13 चक्कर लगा रहा है, कितने 13 अर्धवृत्त बन रहे हैं। तो उन्हीं 13 अर्धवृत्त का हमसे ये पूछ रहा है कि कुल लंबाई कितनी है। तो देखो अगर यहाँ से हम इसमें एक बार लिखना चाहें कि वृत्त का परिमाप कितना होता है, यहाँ पे लिखूँ मैं अगर वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप होता है हमारा 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर। तो हमसे देखो पूछा अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा हमारे पास, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 2 पाई आर है तो पाई आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई आर। अब हमसे देखो आर की वैल्यू इसमें दे रखी है, आर मतलब त्रिज्या है यहाँ पे, और इस आर की वैल्यू दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से अगर इसमें ए पी बनाना चाहें तो हमारा ए पी बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, त्रिज्या कितनी है हमारी पहले 0.5, तो 0.5 पाई हो जाएगा, क्योंकि आर की जगह तो मैंने त्रिज्या रख दिया। दूसरा हमारा 1.0 पाई हो जाएगा, तीसरा हमारा 1.5 पाई हो जाएगा, और चौथा हमारा हो जाएगा 2.0 पाई। ये बन गया, और ये डॉट 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 ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, ये क्या चल रहा है हमारा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। यानी हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे यहाँ से इसको, तो हमारी ये सीधी आ जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ से जब मैं इसको करूँगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं कहाँ तक करूँगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ए पी आ गया, तो हम ए का मान यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 2.5 पाई। अगर मैं डी का मान यहाँ से निकालता हूँ डी का, तो देखो डी का मान क्या होता है, इन दोनों का अंतर होता है, यानी A2 माइनस A1 होता है। तो A2 माइनस A1 करेंगे यानी 1.0 पाई में से 0.5 पाई करेंगे तो बचेगा 0.5 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास n का मान दे रखा है, यहाँ पे n का मान कितना है, 13। और जब n का मान दे रखा है तो हमें निकालना है कि सर्पिल में कुल लंबाई क्या है, यानी एस एन हमें क्या करना है, यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है, तो एस एन ज्ञात करने के लिए देखो आगे हम करते हैं, हमारे पास हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर एन अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब एक एस एन हमें निकालना है, तो देखो मान रख देंगे हम, तो हमारे पास इतनी जगह है। ठीक है, यानी एस एन बराबर हो जाएगा, एन का मान कितना है 13 बट्टे में 2, और 2 इंटू 0.5 है ए का मान 0.5 पाई, प्लस में एन है हमारे पास 13 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू डी का मान कितना है 0.5
पाई। ठीक, जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एस एन बराबर हो जाएगा 13/2 और यह 2 का गुणा 0.5 में करेंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 2 पंजे 10। तो देखो 10 का 0 के बाद एक दशमलव लग जाएगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, हमारा क्या आ जाएगा पाई। देखो मैंने कैसे किया, यहाँ पे देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने गुणा किया 2 का 0.5 में तो 5 दूनी 10 होता है। अब एक पॉइंट के बाद, एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसका गुणा अगर मैं पाई में करूँगा 1 का तो पाई आएगा हमारे पास। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास आगे क्या हो जाएगा, आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लस का प्लस है यहाँ पे तो प्लस 13 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 12। अब देखो 12 का गुणा फिर से मैं 0.5 में करूँगा तो 12 पंजे 60 आएगा। अब एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पाई लग जाएगा, पाई का गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 6 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 पाई। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 6 पाई। अब हम इसको आगे करेंगे तो एस एन बराबर 13/2 हो जाएगा और ये गुणा में 1 पाई और 6 पाई कितने हो जाएंगे गुणा में 7 पाई। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि पाई का मान कितना लेना है हमें 22/7, तो हम यहाँ से निकालेंगे एस एन बराबर 13/2 हो जाएगा और गुणा में ये 7 है और गुणा में कितना लिख देंगे 22/7। पाई का मान कितना लिख दिया हमने 22/7। इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर देंगे और देखो इस 2 से हम इस 22 को कितनी बार करेंगे 11 बार कैंसिल। तो 11 का गुणा जब मैं 13 में करूँगा यानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा एस एन बराबर 13 गुणा में 11, तो एस एन बराबर आ जाएगा 11 तिया 33 और 11 एकम 11 और 3 कितना होता है 14, यानी 143 हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो कुल सर्पिल बने हैं उन सर्पिल की लंबाई कितनी है टोटल 143। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 को और अच्छे से पढ़ेंगे, यानी गलती नहीं करनी। ठीक है, तो 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली में 19 लट्ठे, उससे अगली में 18 और इत्यादि इसी प्रकार ये चलते जा रहे हैं। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, यानी अगर यहाँ से हम एपी बनाना चाहें यानी एपी बनाएंगे तो देखो सबसे पहले 20 लट्ठे रखे गए, उसके बाद कितने 19, फिर उसके बाद 20, उसके बाद 20 नहीं, उसके बाद कितना है हमारा 18, कम हो रहा है ना, एक लट्ठा कम हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 17 और ये डॉट डॉट ऐसे ही चलता जाएगा। और ये चलेगा कहाँ तक हमें नहीं पता, हमें वही पंक्ति पता करनी है कि कहाँ तक चलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये पता है कि यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं 20 और देखो डी का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है एक माइनस हो रहा है, माइनस होके जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं डी का मान A2 माइनस का A1, तो A2 माइनस A1 करेंगे यानी 19 में से -20 करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास एस एन दे रखा है कितना 200 लट्टे ही तो दे रखे हैं, एन हमसे क्या करना है इसमें निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन में 2 और क्या होगा 2a प्लस में n-1 और इनटू में d, ये हो जाएगा। अब जब हम इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो देखो एस एन का मान कितना है 200 बराबर आ जाएगा n अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 2 गुणा में 2a 20 और हमारा प्लस में कितना हो जाएगा n प्लस में कितना हो जाएगा n-1 और इंटू डी में कितना है माइनस का 1। ठीक है, अब देखो जब इस 2 को इधर लेके जाऊंगा तो इधर भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, यानी इसको बोल देंगे 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब जब ये 400 हो जाएगा तो देखो 400 बराबर हमारा आ जाएगा n और ये अंदर हो जाएगा 40 प्लस में ये हो जाएगा n-1। अब देखो n का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का n और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का n। ठीक है, ये हो जाएगा सॉरी प्लस का 1, क्या आएगा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो इस 40 का हमें क्या करना है, इसमें 40 और एक यहाँ पे क्या 40 प्लस का और 1 प्लस का तो 41 हो जाएगा। और 41 में जब हम बाहर से करेंगे गुणा किसका n का तो कितना हो जाएगा 40 और 1 41 गुणा करेंगे n का तो कितना हो जाएगा 41n और माइनस का n में गुणा करेंगे n का n में तो n स्क्वायर। हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आएंगे इस वाली संख्या को पूरे को इधर 400 की साइड में, तो हम यहाँ से समीकरण बनाएंगे तो ये बनेगा हमारा n स्क्वायर, यानी इधर n आएगा तो प्लस का हो जाएगा 41 इधर माइनस का 41 हो जाएगा और प्लस का कितना है 400 और बराबर का आ जाएगा हमारा 0। अब देखो हमारे पास ये बन गया समीकरण, और ये कौन सा समीकरण बन रहा है हमारे पास द्विघात समीकरण। कौन सा बन गया द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हमको क्या करना है हल करना है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड विधि होती है और एक होती है श्रीधराचार्य विधि, दोनों मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आप उसका
जाके हमारी पीछे की वीडियो देख, तो पीछे की वीडियो आप देखेंगे जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन द्विघात समीकरण को पूरा मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से कराया, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखो हमें इसे करने के लिए जगह चाहिए, तो हम इसे जगह बना लेते हैं, यानी इसको करेंगे हम यहाँ से हटाएंगे, आप इसको लिख लेंगे और हम इसको यहाँ से हटाते हैं, तो इसके लिए हम लेंगे रबर। अब देखो यहाँ से हम करते हैं इधर इसको, तो हमारे पास क्या है, हमें 400 के गुणनखंड करने हैं, ठीक है, 400 के गुणनखंड, तो 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें कि हमारा गुणा करने पे तो 400 आए, लेकिन प्लस करने पे कितना आए, 41। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे 400 के, तो देखो हमारे पास गुणनखंड आएंगे क्या, मैं 16 गुणा में करूँगा 25, यानी 25 छिक्के 150, 25 एकम 25 और 1.5 और 15 होता है 40। तो मैंने ये कर लिए 16 गुणा में 25, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 25 और प्लस में क्या करेंगे 16, और इधर हो जाएगा n और प्लस में हो जाएगा 400 बराबर के हो जाएगा 0, ठीक है। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 25n, और ये अंदर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो और 16n ये हो जाएगा हमारा 16n, कितना हो जाएगा 16n, ठीक है। क्या हो गया इसमें, हैंग करने लग गया, एक मिनट, बोर्ड हैंग कर रहा है हमारा। हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे भी माइनस, और ये भी कितना हो जाएगा 16n। एक मिनट, ये बोर्ड कर रहा है अब हैंग। अब देखो यहाँ से जब करेंगे तो 25n हो गया, माइनस का हो जाएगा हमारा 16n, और इधर क्या प्लस का 400 बराबर 0। अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे n माइनस 25, और यहाँ से हम माइनस के 16 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी बचेगा n माइनस के कितना बचेगा 25, ठीक है। अब देखो n माइनस 25 और n माइनस 25, तो एक बार लिखेंगे n माइनस 25, क्या लिखेंगे एक बार n माइनस 25, और एक ब्रैकेट में जो भी बचा है हमारा क्या बचा है n माइनस के 16, ठीक है, बराबर क्या है हमारा 0, क्या है बराबर 0। अब यहाँ से हम एक बार n माइनस 25 बराबर 0 रखेंगे, तो n माइनस 25 बराबर जब 0 रखेंगे तो n का मान कितना निकल के आएगा प्लस के 25, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे n माइनस 16 बराबर रखेंगे 0, तो n का मान कितना आ जाएगा प्लस के 16, कितना आ गया प्लस के 16, ठीक है। अब देखो दोगे 25, तो सबसे पहले हम n रखते हैं, n इजिकल टू कितना रखेंगे, n बराबर हम रखते हैं 16, तो n का मान जब 16 रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर a प्लस और n माइनस 1 इंटू में कितना होता है d, यही होता है ना। तो an हमें निकालना है यहाँ से, जब तो पता चलेगा कि पंक्ति में कितना है। an बराबर a का मान हमारे पास कितना है 20 है, जो कि पहले ही निकाला था हमने, प्लस n का मान कितना रखा है हमने 16, और माइनस का 1 इंटू में क्या आ जाएगा d, और d का मान हमने कितना निकाला था माइनस का 1, तो हम d का मान रखेंगे यहाँ पे माइनस का 1, कितना रखेंगे माइनस का 1, ठीक है। अब देखो an बराबर n की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना 16, यहाँ पे a16 क्या लिख सकते हैं हम a16 बराबर 20 तो रहेगा ही। अब इस एक का देखो 16 में से एक जाएगा 15, और 15 का मैं गुणा करूँगा -1 में, तो माइनस का कितना आ जाएगा 15, यानी a16 हमारे पास कितना आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा, वो भी कैसा प्लस का, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे मैंने n बराबर रखा 16, तो हमारा निकल के कितना आया है n बराबर का मान कितना आया है 5, ठीक है, an हमारा आया 5। अगर मैं यहीं पे क्या लिखता हूँ n बराबर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25, अगर यहाँ पे n बराबर मैं 25 रखता हूँ, रखने पर अगर n बराबर मैं 25 यहाँ रखूँगा तो देखो कितना आएगा an बराबर हमारा कितना हो जाएगा a प्लस में n माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा d, तो a मतलब 25, n का मतलब बराबर a का मान 20 है, और प्लस n का मान कितना है 25 माइनस का 1, और गुणा में करेंगे माइनस का 1, तो देखो हमारा यहाँ से कुछ मान निकलेगा, जो मान निकलेगा यानी a25 हमारे पास जो आएगा 20, और यहाँ से आएगा माइनस का देखो 24 में से एक जाएगा, 25 में से एक जाएगा 24, और 24 का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे कितना 24, कितना आएगा माइनस का हमारे पास
24 कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा हमारे पास 24। ये बोर्ड कर रहा है आज हैंग, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे भी करके बनानी है हमें। 25 और बराबर हमारा बचेगा, देखो 24 में से हम 20 को करेंगे क्या, माइनस, तो माइनस के कितने आएंगे हमारे 4, ठीक है। माइनस का कितना आया 4। तो क्या कभी भी यहाँ पे क्या कभी भी लट्ठों की संख्या हमारी माइनस में हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो A16 निकल के आया था, कौन सा A16, तो ये वाला मान हो जाएगा हमारे पास सही, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये मान तो हमारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि किस में आया, ये माइनस में आया है, तो यह मान ऋणात्मक है, इसलिए यह पंक्ति में संख्या नहीं होगी। तो हमारे लट्ठों की संख्या कितनी होगी पंक्ति में, 5, ठीक है। 5 निकल के आ गई हमारी पंक्ति और लट्ठों की संख्या। अब यही हमारे इस क्वेश्चन का है आंसर। A16 कितना आया, 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 21-20 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है कि एक आलू दौड़ यानी पोटैटो रेस में एक क्या है, आलू दौड़ है, ठीक है। और इस आलू दौड़ में क्या है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, जो कि आपको बाल्टी दिख रही होगी, ये रखी है हमारी, ठीक है। इस प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी जो रखी है, उसमें कह रहा है कि जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, ये जो है जो पहले आलू है उससे 5 मीटर की दूरी पर है बाल्टी, तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यानी प्रतियोगी जो है वो क्या कर रहा है, बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। यानी ये क्या कर रही है, यहाँ से आलू उठाया और बाल्टी में डाल दिया, फिर आई, फिर अब आलू उठाया, फिर बाल्टी में डाल दिया। ऐसे ही ये दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे AP बनाते हैं, क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, और AP अगर हम बनाते हैं AP, तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है वो, कि जो पहला आलू है वो कितना है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो 5 मीटर की दूरी पर है, तो पहला A का मान तो सीधा सीधा हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी 5 से स्टार्ट करेंगे। और दूसरा जो आलू है वो कह रहा है कि एक सीधी रेखा में तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर। अब मान के चलो कोई आलू यहाँ पे रखा है, ये वाला, ठीक है, और ये यहाँ से इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से जब यहाँ तक दूसरा आलू है, तो इस दूसरे आलू की यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक कितनी दूरी है, 3। तो इस बाल्टी से कितनी दूरी हो जाएगी, 3 और ऐड हो जाएंगे, यानी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चलेंगे तो फिर 3 मीटर आ गया है, तो कितनी हो जाएगी, 5 3 8, और 8 3 कितना होता है, 11। तो तीसरा कितना हो जाएगा, 11। और ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि वो सारे आलूओं को बाल्टी में ना उठा के डाल दें, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो A का मान आसानी से निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 5। हम D का मान आसानी से निकाल सकते हैं, D का मान तो 3 मीटर हमारा डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस इसका और इसका 3, इसका और इसका 3, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे D का मान कितना आएगा, 3। अब हमसे पूछ रहा है कि इस रेखा पर 10 आलू हैं रखे गए, कितने आलू रखे गए, 10। तो हमारे पास n का मान हमें दे दिया कि कितने हैं, 10 आलू हैं, ठीक है। हमें कुल दूरी दौड़ने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, देखो जब हम क्या करेंगे, कुल दूरी दौड़ेंगे, ठीक है। तो जब कुल दूरी दौड़ेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा, यानी कुल दूरी दौड़ने के लिए, तो कुल दूरी जब दौड़ेंगे तो देखो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके लिए, कुल या योग निकालने के लिए SN बराबर n/2, क्या होता है, n/2, और क्या होगा 2a प्लस n-1, और इंटू में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही होता है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे मान रख देंगे इस समीकरण में। तो SN बराबर हमारे पास n का मान कितना है, 10 है, बट्टे में 2, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू में कितना हो जाएगा 5, प्लस n का मान कितना है 10 -1 करेंगे, और d का मान कितना है हमारे पास 3, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो SN बराबर कह सकते हैं कि 2 से ये कट जाएगा, 10 कितनी बार, 5 बार, यानी 5 और गुणा में कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 10, प्लस में 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, और 9 तिया 27 होता है, ठीक है, ये आ गया। अब जब हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो SN बराबर हमारे पास 5 गुणा में हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37। अब इसको जब हम गुणा करेंगे 37 को 5 से, तो 5 सत्ते
35 कितना आ जाएगा, SN बराबर 5 सत्ते 35 और हमारे पास 5 तिया 15 और 3 कितना होता है 18, यानी SN आ गया हमारे पास। SN का मान कितना आ गया 185 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तब धावक दूरी तय करेगा कितना, देखो ये आंसर नहीं है, सॉरी, हमसे और भी आगे क्या कह रहा है कि उठने के बाद तब ऐसा तब रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। अब देखो इतना आप मार दोगे आंसर निकलेगा तो, लेकिन ये हमारा एक तरफ का है, मान के चलो वो इस बाल्टी से इधर को दौड़ रही है, ठीक है, एक साइड में, वो हमारा आंसर है ये वाला। लेकिन वो क्या कर रही है, पहले इधर जा रही है आलू उठाने, ठीक है, और फिर से लौट के वापस आ रही है, इसमें डाल रही है। तो इस दूरी को हम क्या करेंगे, SN हमारा क्या आ जाएगा, SN 2 गुना हो जाएगा, यानी एक बार आना एक बार जाना, तो कितना हो जाएगा गुणा में 2, और 2 का करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 और एक कितना होता है 17 और 2 एकम 2 और एक कितना होता है 3, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 370। कितना आ गया 370, 370 ही आएगा। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और एक 17, 2 एकम 2 और एक 3, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का है आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमने प्रश्नावली 5.3 की जितने भी क्वेश्चन अब तक थे सभी क्वेश्चन को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आपके 5 क्वेश्चन बचे थे, वो भी मैंने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन को करा दिया है। थोड़ा सा हमारे बोर्ड ने डिस्टर्ब किया हमें, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगली वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इससे पहले की वीडियो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। अब तक हमने चैप्टर 5 तक सारे क्वेश्चन और विद इंट्रोडक्शन वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। अब आगे हमारा चैप्टर आएगा 6, उसका हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चैप्टर नंबर 6 का। तो जय हिंद।